हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और उसका जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है गुणनखंड प्रमेय, जिसको हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखी है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन, एनसीईआरटी में दे रखी है डेफिनेशन कि गुणनखंड प्रमेय होता क्या है। तो पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि यदि पी एक्स घात n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa इक्वल टू 0 हो। और दूसरी स्टेटमेंट क्या कहा है इसमें, pa इक्वल टू 0 होता है यदि x माइनस a px का गुणनखंड हो। तो जरा इस चीज का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले एक बहुपद दे रखा है px और कहा है इसकी घात जो है एक से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जो px है या तो वो आपका रैखिक बहुपद हो सकता है या द्विघात बहुपद हो सकता है या फिर त्रिघात बहुपद हो सकता है या फिर चतुर्घात बहुपद हो सकता है, मतलब जिसकी पावर 4 हो फिर पावर 5 है ना। तो px ये हो सकता है, मतलब x की जो पावर है यहां पर कितनी है 1, तो 1 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब 0 -1 -2 ये नहीं हो सकती। ये कहा है इसमें एक संख्या ले ली है a जो है एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपको पता है क्या होती है, रियल नंबर्स कहते हैं जिसको। 1 2 3 -1 -2 -3 0 1/2 0.5 √6 पाई, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो a इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं। इसमें कहा है कि x माइनस, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप x माइनस a को px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर यदि आपका शेषफल 0 हो, डिवाइड करने पे अगर आपका शेषफल 0 हो तो x माइनस a को हम px का गुणनखंड मानेंगे। ठीक है, कब मानेंगे, जब शेषफल आपका क्या हो, 0 हो। ठीक हो गया, शेषफल 0 होने पे ही इसको इसका गुणनखंड मानेंगे। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है कि यदि x माइनस a px का गुणनखंड इस बार दे रखा है, इस बार तुम्हें कहा है सेकंड स्टेटमेंट में x माइनस a px का गुणनखंड है, तो हमें पता है कि उस वक्त आपका शेषफल कितना होगा, 0 होगा। तो दोनों कंडीशन वाइस वर्सा दे रखी हैं आपको, दोनों कंडीशन है एक जैसी, लेकिन पहली बारी में कहा है कि शेषफल 0 होने पर x माइनस a px का गुणनखंड होगा, और दूसरी बारी में कहा है कि अगर x माइनस a px का गुणनखंड है तो आपका शेषफल 0 होगा। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर हमें समझना है तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के बेस पे समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहां पर हमने लाइन खींच ली, अपनी तरफ से हमने एक बहुपद ले लेते हैं। यहां पर हमने ले लिया x² + 2x + 1, ये हमने अपनी तरफ से एक बहुपद ले लिया। यहां पर इसको हमें डिवाइड करना है x + 1 से, इसको हमें डिवाइड करना है x + 1 से। तो डिवाइड करने के हमने दो तरीके पिछले वीडियो में सीखे थे जब हमने शेषफल प्रमेय सीखा था, है ना। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो ये कितना आ गया, -1। तो इस प्रमेय के मुताबिक जो a आपके पास कहा था ना वास्तविक संख्या, वो ये है वास्तविक संख्या यहां पर -1। ठीक हो गया। अब हम इस -1 को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम -1 रखने वाले हैं। यहां पर -1 रखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, यहां -1 रखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 × -1 और साथ में हमारे पास क्या है, 1 है। -1 का स्क्वायर कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। 2 को -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, -2, और साथ में हमारे पास ये क्या है, +1। तो 1 + 1 कितना होता है, 2, -2 कितना होता है, 0। तो हमारे पास p - 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब हम आते हैं हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट कह रहा है a। पहले तो ध्यान रख लो कि मैंने जो एग्जांपल आपको समझाया है इसमें a क्या है, इसमें a हो गया हमारे पास -1। तो मैंने इस -1 को बहुपद में रखा तो देखो ना ये आ गया, यहां pa है ना, ये लिखा। आपकी पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि pa 0 हो तो देखो a हमारे पास -1 है, तो p - 1 को मैंने किसके बराबर प्रूफ कर दिया, 0 के। तो
स्टार्टिंग से देखें, इसमें कहा यदि आपका PA 0 होगा तो x माइनस ए को PX का गुणनखंड मानेंगे। तो हमारे पास PA 0 हो गया, PA 0 मतलब P माइनस 1 0 हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारा जो x प्लस 1 है वो PX का क्या है, एक गुणनखंड है। ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट मैंने इस वाले एग्जांपल से समझा दी। मैं एक और एग्जांपल लेकर पहली स्टेटमेंट को समझा देता हूं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हमने पहला एग्जांपल लिया है और एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें अपनी तरफ से हमने px मान लिया। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये होगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ऐसा ही कुछ एग्जांपल लिया है, यहां पर प्लस था वहां माइनस ले लिया और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं x माइनस 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले x माइनस 1 को हम किसके इक्वल रखेंगे, हम लिखेंगे इसको 0 के इक्वल। ठीक है, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको पहले आप 0 के इक्वल रखो। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 को यहां पर शिफ्ट करेंगे, माइनस 1 है ना, इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहां पर हमारे पास a कितना आ गया है, a आ गया है 1। अब इस 1 को हम इस बहुपद में जहां जहां x है वहां वहां रखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा p1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन गया, इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 2 प्लस 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 प्लस 1 होता है 2, माइनस 2 कितना हो गया, 0। तो यहां पर भी हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो P1 हमारे पास कितना आ गया, 0। फिर से समझते हैं। तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूं तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि x माइनस ए को तुम px का गुणनखंड तभी मानोगे यदि आपका शेषफल कितना आता है, 0, मतलब pa कितना आता है, 0। तो यहां पर मेरे पास pa क्या है, p1 है। तो p1 मेरा आ गया ना 0, इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो px का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये पहली स्टेटमेंट का मतलब है। तो पहली स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैंने यहां पर आपको 2 एग्जाम्पल समझा दिए हैं। अब मैं आपको समझाता हूं ये जो दूसरी स्टेटमेंट है, इस दूसरी स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट तो कहा कि शेषफल 0 होगा तब इसको इसका गुणनखंड मानोगे। दूसरी स्टेटमेंट इसका जस्ट अपोजिट है। इन्होंने कहा है कि अगर हम ये कह दें कि x माइनस ए px का गुणनखंड है तो pa आपका किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। तो यहां पर ये जो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम लेते हैं px, ये एक तीसरा एग्जांपल समझा रहा हूं यहां पर। हम लेते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हम ये ले लेते हैं, अपनी तरफ से एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया, ठीक हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करके बताना है। तो मैं कहता हूं कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। मैंने बोल दिया तुम्हें कि ये इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब है यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी और जब उसमें मैं पुट करूंगा तो मेरा शेषफल 0 आएगा ही आएगा। ये मतलब है इसका। ध्यान रखें, फिर से बता दे रहा हूं, ये हमारे पास एक बहुपद ले लिया। मैंने कहा कि मेरे पास ये जो x माइनस 2 है ये इसका गुणनखंड है। मतलब हो गया कि अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा ही आएगा। तो चेक करते हैं, इसको 0 के इक्वल रखो और x इक्वल टू 2 है। अब इसको पुट करके देखो, आपका आंसर 0 आएगा ही आएगा। तो P2 यहां पर 2 रखा, यहां 2 रखा, 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 2। 4 प्लस 2 कितना होता है हमारे पास 6, माइनस 6 कितना हो गया 0। ठीक है, पर जनरली ये जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है इसका यूज हम इस तरीके से नहीं करते हैं। इसका यूज किस तरीके से करते हैं आप वो देखो। मेरा काम सिर्फ समझाना था कि सेकंड वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है।
सेकंड वाली स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर तुम्हें पहले से कहा है कि ये इसका गुणनखंड है, तो मतलब मुझे ये पता है कि शेषफल मेरा 0 आएगा ही आएगा। लेकिन इसका यूज ऐसे होता है जैसे कि एक बहुपद दे रखा है हमें, मान लो x² प्लस kx प्लस 1, और मैं कहता हूं कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। तो ऑब्वियसली x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, तो मेरे पास जो शेषफल है उसको 0 होना ही होना पड़ेगा किसी हालत में। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि एक k है, एक अल्फाबेट हमने यहां यूज कर रखा है k, उसकी वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए ही ये वाली कंडीशन हमारी यूजफुल रहती है। ये वाली कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होती है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये इसका गुणनखंड है, ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं कि ये इसका गुणनखंड है, तो हमने क्या सीखा है, इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। जरा पुट करो तो p -1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा k -1 प्लस 1। अब ध्यान रखना, हमने सीखा है कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा ही होगा। तो यहां शेषफल किसको कहते हैं, p -1 को कहेंगे शेषफल, मतलब ये 0 होगा ही होगा। तो मैं इसको 0 रख लेता हूं और बाकी को मैं सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल दूंगा। तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, ये क्या हो गया मेरे पास, -k प्लस 1, ठीक हो गया। -k को अगर मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, k इक्वल टू 1 प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 2। तो इस तरह का कोई अननोन टर्म होता है, कभी a कभी b कभी k लिखा होता है, तो इस तरह की अननोन टर्म्स को ही फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन यूजफुल रहती है। तो मैंने आपको क्या कर दिया, पहली स्टेटमेंट और जो दूसरी स्टेटमेंट है, दोनों के बेसिस के क्वेश्चंस, दोनों के बेसिस के एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए, और यहां पर भी मैंने आपको यह बता दिया कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये वाली वीडियो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.4, जिस एक्सरसाइज में हम फैक्टर थ्योरम और शेषफल प्रमेय, मतलब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, दोनों का यूज हम वहां पर करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसे इस वीडियो की जरूरत है उसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।